नमस्ते। हमारा नाम नरेंद्र है और हम पारस इंडिया संस्था से हैं, जो कि आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आदिवासी कम्युनिटी के लिए काम कर रही है। इनके लिए शिक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं, जागरूकता पे काम कर रहे हैं, है ना, जिसके तहत बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। उसके लिए मार्गदर्शन और जहाँ पे भी जैसी ज़रूरत है वहाँ पे उस प्रकार का काम किया जा रहा है। जगह जगह छोटे छोटे हमारे सेंटर हैं, वहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना। तो आज रघुराज जी की सौजन्य से आप लोगों से मुलाकात करने का हमें सौभाग्य हुआ है और इसमें इनको हम धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को थैंक यू बोलेंगे कि आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं और यहाँ पर बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़ाई के स्तर को बढ़ाइए, है ना। यहाँ पे आप किस लिए आते हैं? पढ़ने के लिए, है ना। इसमें एक चीज़ आप और जोड़ दीजिए, वो क्या है? यहाँ पर हम सीखने के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? सीखने के लिए। सीखने के लिए। और प्रतिदिन आप ये देखिए कि हमने आज ये सीखा है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको सर ने बताया है, ये आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो आपने ये सीखा कि ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनसे हम चीज़ों को समझते हैं और उनसे दूसरी चीज़ों को सीखने में मदद मिलती है, ठीक है ना। कोई भी हम कोई नई चीज़ आती है तो सबसे पहले आँखों से देखते हैं ना हम उसको, तो ये आँखें हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हुई। फिर मन क्या होता है कि छूने का होता है, फिर हम स्पर्श भी करते हैं, तो जब हम छूते हैं तो वो हमारी क्या होती है? त्वचा होती है ना। अब यदि कोई फूल है, फूल में अगर खुशबू आएगी तो कैसे महसूस करोगे? नाक से, है ना। और कोई अच्छी बढ़िया सी मिठाई है या कोई चिटपिटी चीज़ है तो कैसे महसूस करोगे? टंग से। गुड, है ना। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो यानी आपको आज सीखने का क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ, है ना। तो इसी प्रकार से आप प्रतिदिन अपने आप में काउंट किया करें कि आज हमने ये सीखा है और चलो कल देखते हैं कल सर क्या सिखाएंगे हमको, है ना। इससे आपको अपने आसपास की चारों चीज़ों को देखने की जिज्ञासा बढ़ेगी और चीज़ों को आप सीखोगे, उसको आपको दिमाग स्टोर करेगा, उसको रखेगा, है ना। कोई भी चीज़ या अन्य कोई चीज़ें हैं तो जो हमारे उसमें मन में या दिमाग में रुचि नहीं होती है तो उनको दिमाग खाली कर देता है ना, उस पर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जिस चीज़ में हम रुचि लेंगे, जिस चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे तो वो दिमाग क्या है कि उस पर फोकस करता है। हम सभी लोग टीवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, है ना। वो हमें पूरा सीरियल याद रहता है। आप 3 घंटे की मूवी होती है, उसको 3 घंटे पूरा बता दोगे, है ना, कि कहाँ हीरो जाता है, क्या करता है, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है ना। तो यदि आपको हम आधा घंटा किताब भी पढ़वाएं तो किताब का तुम आप आधा घंटा के नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाएंगे। इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि आपको टीवी आपने बिल्कुल एकाग्र मन से उसका कहीं ध्यान गया ही नहीं, आपके सारे दिमाग ने 3 घंटे की स्टोरी आपको कवर कर ली। जबकि आप जो किताब पढ़ रहे हो उसमें अपना पूरा फोकस नहीं है। कभी आपको दोस्तों की याद आ रही, कभी आपको घर वालों की याद आ रही, कभी पहाड़ की याद आ रही, कभी नदी की याद आ रही, है ना। तो आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। कहने का मतलब ये है, आप 10 मिनट पढ़िए, आप 1 घंटे पढ़िए, पूरा फोकस करके पढ़िए उसको, ताकि वो चीज़ आपको याद हो हमेशा के लिए। और उस चीज़ को इस प्रकार से पढ़ना है कि ये हमारे काम में आएगी, आने वाले समय में ये हमारे काम में आने वाली है, तो फिर वो आपको अच्छे से याद रहेगी, है ना। तो यहाँ पर आप पढ़ने के साथ साथ सीखने भी आते हैं। रघुराज जी आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे, है ना। और जो भी यथासंभव हमसे कुछ हेल्प होगी तो हम आप लोगों की ज़रूर हेल्प करेंगे, है ना। और बाकी और किसी के कुछ सवाल हैं बताइए, आप किसी को कुछ पूछना है, कुछ करना है, कोई भी चीज़ से संबंधित, तो थोड़ी पढ़ाई का भी हो, दूसरी चीज़ों का भी हो। आप टीवी देखते हैं सब लोग?
टीवी जो पिक्चर आती है, जो नाटक आते हैं, उसमें बीच बीच में क्या आते हैं? एडवर्टाइज आती है। हाँ आती है। किस चीज़ की एडवर्टाइज याद आती है बताओ आपको? फेयर एंड लवली की एडवर्टाइज आती है। हाँ आती है। वो आपको कितने हफ्तों में गोरा बनाती है? 1 हफ्ते में वो आपको गोरा बना देगी, बना देगी। तो बहुत सारी एडवर्टाइज होती हैं, तो आपको ये लगेगा कि ये एडवर्टाइज बनती कैसे हैं, है ना। हमारा कहने का मतलब और पूछने का मतलब ये है कि आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए, कुछ भी चीज़ आप सोचते रहिए, है ना। ये बताइए, पक्षी उड़ते हैं, हाँ हम लोग क्यों नहीं उड़ते हैं? क्योंकि हम मांस हैं, आदमी हैं, क्यों नहीं उड़ते? पक्षियों में हमें क्या अंतर है? पक्षियों के पंख होते इसलिए उड़ते। पक्षियों के पंख होते हैं इसलिए उड़ते हैं। इसलिए उड़ते हैं ना। अच्छा, बंदर आपका पेड़ पर चढ़ता है इतनी फुर्ती से, आप चढ़ जाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फुर्ती है कि वो जल्दी चढ़ जाता आप में फुर्ती नहीं है? नहीं हैगी। सोचा करें आप, यदि आप सोचिए पेड़ों के अगर पैर लग जाएं तो क्या होगा? अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। क्यों भाई, क्या होगा अगर पैर लग जाए? कोई पेड़ आज यहाँ खड़ा है, कल दूसरी जगह आ जाएगा, हैं? फिर आप नंदनी लड़ेंगी रोशनी से, भैया आपका पेड़ हमारे घर पे आ गया। हाँ क्यों भाई बताइए, आपके पंख लग जाएं तो कहाँ जाएंगे आप लोग? बहुत दूर चले जाएंगे। अपने कल्पना शक्ति को सोचिए आप और बढ़ाइए, है ना। आसमान में तारे क्यों टमटमाते हैं, सूरज कैसे घूमता है, पृथ्वी कैसे है, क्या है, अपने आसपास जितनी चीज़ें हैं देखिए, हवा कैसे चलती है, सर्दी गर्मी कैसे होती है, धूप क्यों निकलती है ना। इससे क्या है कि आप नई नई चीज़ों को खोजने की क्षमता आप में विकसित होगी, है ना। पत्थर इतने दिनों से पड़ा है, ये घटता बढ़ता क्यों नहीं है बताइए। आज यहाँ इतनी मिट्टी थी, यहाँ से कहाँ बह के चली गई, ये पानी कहाँ से आ रहा कहाँ जा रहा, पता लगाते हैं आप लोग? बताइए। लगाते हैं। लगाते हैं। पानी कैसे बरसता है? पानी जब बादल होते हैं जब बरसता है। बादलों में कहाँ से आता पानी? ऊपर से। ऊपर से आता है। बादलों में ऊपर से कहाँ से आता है? ऊपर भरा है पानी। नीचे आती है भरने के लिए। कैसे? नीचे आती है भरने के लिए। नीचे आती है भरने के लिए पानी। बादल नीचे आते हैं ना, हाँ, जो बदरी है वो नीचे आती है। कैसे आती है? थैली में भरती है पानी? नहीं अपने उसमें भरती है। किसमें? मतलब किसमें भरते हैं बताइए। देखिए ऐसे है, इन चीज़ों को सोचिए, ठीक है ना। जब आप सोचोगे तभी तो आपके सवाल खड़े होंगे, है ना। सर से पूछिए, वो आपको उसके बारे में बताएंगे आपको। हाँ ऐसी आती है, ऐसी चली जाती है ना जी। आपको उसके बारे में सर कि कुछ ना कुछ नया लेके आओ, हम तुम्हें बताएंगे, है ना। कोई सवाल हो हमें लेके आओ, हम बताएं। भाई आप जिससे कहा, आपसे कहा है कि आपको पूछिए, हमको आता है हम बताएंगे, आपको नहीं आता है तो हम उसको खोज करेंगे फिर आपको बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर, कुछ भी है ना। बताएंगे जरूर। बच्चों से हमको भी सीखने को मिलता है। पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता, ठीक है, तब बनता बादल। इसलिए ना, तो ये सिस्टम आप समझोगे ना अपने आसपास, है ना। कितने लोगों को पता है पृथ्वी किस चीज़ पे टिकी है? पृथ्वी किस पे रखी है, कितने लोगों को पता है? आपने सुना है कि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर है? हाँ सुना है। कितने लोगों ने सुना है? हमने सुना। आपने सुना? आपको क्या लगता है पृथ्वी किस चीज़ पर रखी है बताइए। इतनी बड़ी पृथ्वी है तो क्या कर रही बताइए आप। ये आपके आगे आने वाले विषय में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर शेषनाग के सिर पर रखी हुई है तो वो घूम रही, तो उनका सिर खराब नहीं हो गया होगा अभी तक? जैसे 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 आप लोग आगे पढ़ोगे तो वैसे वैसी चीज़ों को समझने की आपको समझ आएगी, है ना। तो इन चीज़ों को आप सोचिए और खोजिए, है ना। पेड़ कैसे हिलते हैं, है ना। कई पेड़ ऐसे हैं जो चलते भी हैं, जो वनस्पति होती है छोटी छोटी
वो चलती भी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे, पढ़ोगे। आप लोगों से मिलके अच्छा लगा हमें, है ना। धन्यवाद आप लोगों को। आप यूँ ही मिलते रहिए, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों से मिलें, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है या और भी कोई चीज़ें हैं, अगर हमारे बस में होगा तो हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार सब लोगों को। नमस्कार।